महाराष्ट्र में आज होगा फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। नागपुर में शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का शपथ समारोह। 30 से 35 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक में होंगे शामिल। नक्सल विरोधी अभियान को देंगे गति। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। विधानसभा सत्र की कार्रवाई को लेकर बनेगी रणनीति। राजधानी दिल्ली में कोल्ड वेव से बड़ी टिटवन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायक आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने एक्स पर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाई। कहा आपातकाल में संविधान को नोच लिया गया था। पीएम ने कहा कांग्रेस के माथे पर इमरजेंसी का पाप, ये पाप कभी नहीं धुलेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाई। देश पर 55 साल एक ही परिवार ने राज किया। पीएम मोदी बोले संविधान के कारण मेरे जैसे लोग यहां तक पहुंचे। देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी है। पीएम मोदी बोले कुछ लोग ऐसे बीज ढूंढते हैं जिससे देश को नुकसान पहुंचे। लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा यह लोकतंत्र का उत्सव मनाने का अवसर। लोकसभा में बोले पीएम विविधता में एकता की जगह विविधता में विरोधाभास ढूंढा गया। लोकसभा में बोले पीएम मोदी देश जल्द ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था के एकीकरण में जीएसटी का अहम रोल। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा 370 देश की एकता में दीवार था। एकता के लिए अनुच्छेद 370 को हटाया गया। लोकसभा में बोले पीएम मोदी नेहरू जी अपना संविधान चलाते थे। कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही। सदन में राहुल गांधी का संबोधन। कहा हमारा संविधान हमारी आवाज है। लोकसभा में बोले राहुल गांधी संविधान विचारों का समूह। लोकसभा में बोले राहुल गांधी हमारा संविधान का एक जीवन दर्शन, यह नए भारत का दस्तावेज है। केंद्र पर बरसे राहुल गांधी। बोले एकलव्य की तरह सरकार देश के युवाओं का अंगूठा काट रही। राहुल गांधी ने केंद्र पर जमकर किया प्रहार। बोले अडानी का साथ देती है सरकार। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा राहुल सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। लोकसभा में बोले अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को नहीं पता संविधान में कितने पन्ने हैं। लोकसभा में बोले राहुल ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस वाले आतंकियों के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर तीखा प्रहार। बोले इमरजेंसी लगाने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा राहुल जी ने हमेशा किसानों गरीबों मजदूरों की आवाज उठाई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा मैं वह किताब लेकर आया हूं जिसे राहुल गांधी साथ में लेकर चलते हैं। राहुल गांधी के भाषण पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया। कहा राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता, उनके परिवार में सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। संसद में संविधान पर चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले कांग्रेस की सरकार हो या हमारी सरकार, सबने अपने तरीके से काम किया है। किरण रिजिजू ने कहा हमारी पहले हवाई जहाज देखा, बाद में कार, क्योंकि मेरे सांसद बनने के बाद ही कारों के लिए सड़कें बनी। केरल के विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर किया विरोध प्रदर्शन। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग। एक देश एक चुनाव बिल सोमवार को लोकसभा में होगा पेश। चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाएगा।
वन नेशन वन इलेक्शन पर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो हमारा हाईकमान फैसला लेगा हम उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोली महबूबा मुफ्ती, भारत एक संघीय देश है, यहाँ संघीय ढांचा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी, इस संघीय ढांचे को खत्म करने का प्रयास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर चिराग पासवान ने कहा, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि एक साथ चुनाव हो। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जोयल ओराम ने कहा, सरकार को काम के लिए ज्यादा समय मिलेगा और खर्च भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्रहित में है, इससे खर्च बचेगा और विकास होगा। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा, वह क्या संदेश देना चाहते हैं? विदेश में जाते हैं तो देश के खिलाफ, देश में आते हैं तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जीएमएम सांसद महुआ माझी का बीजेपी पर हमला, कहा, बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हमेशा संविधान का अपमान हो रहा, इतना पक्षपात पहले कभी नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कांग्रेस पर इशारा, कहा, कांग्रेस जिसने हमेशा संविधान को खतरे में डालने का काम किया, अभी तक आपातकाल को देश भूला नहीं है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी को अपने मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन्हें जीएसटी, नोटबंदी, पुलवामा, नौकरियों, किसानों, बेटियों की स्थिति पर बात करनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष देश के हित के लिए इस बिल का समर्थन करे, विपक्ष को अपने सुझाव देने का पूरा अधिकार। एक राष्ट्र एक चुनाव पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के विजन की सराहना करता हूं, उनकी सोच है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनता से किया वादा, कहा, अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवा सम्मान कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा, हमारे यहाँ सेवा को नर और नारायण को सेवा माना जाता है। राजनाथ सिंह के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा, कई सरकारें बदली हैं, बदलाव और संविधान संशोधन तो होते आए हैं, लेकिन संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसमें फर्क है। बीजेपी सांसद सीपी जोशी का कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, कांग्रेस को लोग संविधान को दिखावे के तौर पर जेब में लेकर घूमते हैं। राज्यसभा में हुए हंगामे पर खड़गे ने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें समान अधिकार नहीं मिल जाते।